अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं अरशद परवेज साहब और रजा रजाक साहब। अस्सलाम वालेकुम अरशद परवेज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। रजा साहब खैरियत से वालेकुम। हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप जो रजा सब साहब खैरियत हम से हैं? ठीक हैं? ਹੁਣ ਤਾਂ जी ਜੰਗ जी जी ਸ਼ੁਰੂ जी ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀਲੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬਹਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉਧਰ ਨਾ ਟੁਰ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕਵੇਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਜਦ ਕਾਇਦ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇhtiyat ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੀ ਬੇਮੌਕਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ मजाक बनवा लेंगे हो। ये मैंने वो ट्वीट भी की है कि जब आप ऐसी कोई हरकत करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो वो बजाय उसका कोई फायदा होने के, हाँ वक्ती तौर पे आपको फायदा हो सकता है, जिसने ये बयान दिया उसको वक्ती तौर पे वो फायदा हो सकता है, वो डिस्कस हो सकता है, उसके नाम से लेकर न्यूज़ें और खबरें तो चल सकती हैं, लेकिन जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बेतुकी बातें करने से, और अगर आपने कुछ ऐसा करना है कि ये सारा क्रेडिट नवाज शरीफ का है, ये जो जंग जीतने वाला, तो फिर उसको प्रॉपर करके आए, बताएं कैसे क्रेडिट है, लोगों को गाइड करें, वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें जो है, इसमें कोई शक नहीं है, तो वो बताएं जरा। तो वो उसका टॉपिक था, मेरा ख्याल बात उस तरफ निकल गई तो उस वक्त लगाया था, लेकिन अभी राजा साहब आपकी हुक्म के मुताबिक पीछे कुछ मजाइल शैल दी फोटो ला देने। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गुड गुड। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਦਾਈ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। चलें राजा अरशद परवेज साहब आपसे ही शुरू कर लेते हैं। आप ही जरा फरमा दें क्या चल रहा है इस जंग के बाद। हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में जाहिर है रोना पीटना उसने डाला हुआ है, और पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल में बिल्कुल पुरअमन है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई खतरा नहीं है। मतलब मेरा नहीं ख्याल, राजा साहब और आप दोनों ही करेक्ट कर दीजिएगा, कि दुनिया को कोई ऐसा मुल्क हो कि वो इतनी बड़ी जंग के बाद जहां पे न्यूक्लियर जंग की बातें हो रही हैं और एक हफ्ते के बाद उस स्टेडियम में, जिस स्टेडियम में एक ड्रोन गिरा हो और वहां पे किसी की एक शहादत भी हुई हो, और उसके बाद एक हफ्ते के बाद पूरे का पूरा सेगमेंट वहीं से स्टार्ट हो, क्रिकेट वहीं से स्टार्ट हो, स्पोर्ट्स वहीं से स्टार्ट हो, और फिर दुनिया के पाकिस्तानियों को अपनी फौज पे एतमाद है। जितने भी फॉरनर प्लेयर थे, फॉरनर उनके एम्पायर थे या दूसरे टूर्नामेंट का, वो सारे के सारे पाकिस्तान में मौजूद थे। तो इस कॉन्फिडेंस पर और बाकी ये जो जंग के बाद हफ्ता गुजरा है, इस पे जो भी आप कमेंट करना चाहें प्लीज। बहुत शुक्रिया जोई साहब। देखिए, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो कहा जाता है वो शहर की तरफ भाग जाता है। अच्छा और जी। जब शहर पहुंचता है ना तो फिर उसका डंडों से इस्तकबाल होता है अच्छे तरीके से, जो ना पता लगता है कि शहर होता क्या। अगर शोर मचाने का मुकाबला ना तो कुत्ते से ज्यादा कोई नहीं, लेकिन अगर अच्छा जी। लड़ने चीर फाड़ करने का मामला हो तो वो फिर शेर बहुत आगे होता है। तो यहाँ पर जो है ना हमने देखा कि अल्लाह ताला ने इस ऐसी मजलूम कौम को, जिसको खारजी कहा जाता था या खारजी नहीं, दियारे गैर कहा जाता था, ये जो हिंदुस्तान है, इन्होंने गुलामियां भुगती। जो आया उसने मारा, जो आया उसने रगड़ा, जो आया वो यहाँ पर बर्बादी फैला के चला गया, या वो यहीं पे रह गया और फिर पिछले आने वालों ने जो ना उनको बर्बाद कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दे दी, वो ऐसे मकाम पर पहुंच गए, तालीम आई, कुछ इन्होंने, इनके अंदर हिर्स बहुत ज्यादा थी, इन्होंने अपनी जगह बनानी तलाश की, जगह बनाई, उसके लिए अमेरिका, यूरोप, तालीम हासिल करके ये वहां पर पहुंचे और मिस्कीनों की तरह पहुंचे, और फिर साजिशें, जड़ें काटना, ये इनके खून में, इनके आदात में शामिल है। मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। हिंदुओं में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो एक माइंड सेट है, वो जब मिल गया ये मकाम तो उसके बाद उसकी हिफाजत करनी थी। बैठ जाते, ठहर जाते, अब लगे हुए हैं जनाब हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, जीने नहीं देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं होता दुनिया के अंदर। क्या दुनिया के अंदर पानी इतना कम है कि दुनिया के इस्तेमाल अगर उसको ढंग से करे तो वो खत्म हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। दुनिया की जो आज आबादी है उसकी डबल भी हो जाए, लेकिन पानी को जाया ना करें तो वो पानी काफी है। लेकिन जब जाया करेंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी जो बनी हुई है। और फिर आप मेंटल अप्रोच देखें कि वो क्या है कि हमने जनाब 6 दरियाओं का सौदा कर लिया, 3 हमारे,
3 पाकिस्तान के, 3 तो हमने 100% इस्तेमाल कर लिए, अब हमने बाकी के ऊपर जो है ना ड्रामे बाजियां करके तो पानी वो रोकना जो इस टाइम में कर रहे हैं, इस तरीके की इनकी सोच। और फिर दुनिया के अंदर ये भी बता रहे हैं, यानी कि आप देखें लंदन में मुजाहरे हो रहे हैं, 60-60 साल के बुढ़े पानी की बोतलें दिखा रहे हैं कि पानी से हम तरसा के मारेंगे। यार इस सोच के ऊपर तुम सोचो कि यार तुम किस जगह पे खड़े हुए हो। तो हुआ ऐसा ही है कि पाकिस्तान साजिशों से निकलता निकलता कभी डॉक्ट्राइन, कभी मार्शल्ला, कभी नेटवर्क, तो पैरों पे खड़ा हुआ है। पैरों पे खड़ा हुआ है तो एकदम इन्होंने सोचा कि यार हम जो है ना बड़ी साजिशें करें, हमने इनको सर्वाइव नहीं करने देना। अच्छा, पहले हमारे जो है ना दुश्मन, जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे एक तरह से दुश्मन भी है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मिडिल ईस्ट वाले पाकिस्तान में धमाके कराते थे, फिर जो बड़ी ताकतें हैं उनका देखें इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर, वो एक अजीब किस्म की वार खेल रहे हैं, इंडिया को चैन नहीं आ रहा, लेकिन हम उस सब से निकल रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, जाफर एक्सप्रेस करवाते हैं, एविडेंसेस दुनिया के मुंह पे दे मारता है पाकिस्तान, फिर उसके बाद ये पहलगाम का वाकया करवा देते हैं और जनाब ये ऐलान कर देते हैं जनाब इंडस वाटर ट्रीटी भी हमने खत्म कर दिया। और वजह तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारे पास अगर 4 पैसे आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि ताकत है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास अगर कोई थोड़े से ताल्लुक बना लिए है, दुनिया को तुमने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे को जीने ही ना दो। तो फिर ऐसा ही हुआ जो होना था, एक यानी कि इंतहा होती है, आपने मिसाइल फायर कर दिए, मस्जिदों को कर दिया जनाब, मिसमार कर दिया वहां पे, ठीक है, हाफिज सईद और जो दूसरे उनके रिश्तेदारों को जो है ना तुमने निशाना बनाया, उनका क्या ताल्लुक है यार। मैं यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ उसामा बिन लादेन का बेटा जो है ना वो अमेरिका में मौजूद है इस टाइम में, बेटी भी है वहां पे, उनका क्या ताल्लुक है उसामा बिन लादेन से, वो जाने, उसका काम जाने, उसका अमल उसके साथ। तो क्या आप अमेरिका में मिसाइल मारोगे कि नहीं जी ये उसामा बिन लादेन का बेटा है? अजीब व गरीब किस्म की बातें। और दूसरा ये भी नहीं हो सकता ना, ये भी नहीं हो सकता ना कि आप हमें इतला कर रहे हैं कि हम आपके मुल्क में कोई ठिकाने हैं तो वहां पर आके आने लगे हैं तो पाकिस्तानी फौज हमारे साथ खड़ी है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। वो क्या मुसलसल कह रहे थे हम छोड़ेंगे नहीं, और फिर उसके बाद उसको डिप्लोमेसी में ला रहे हैं, और ये भी नहीं देख रहे कि बैटल हो चुकी हुई है। बाद में जब ये अल्फाज आप दोहराएंगे कि हमने उनको कह दिया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ये तो अल्फाज मैंने कितनों को बोले अपनी जिंदगी में कि मैं नहीं छोड़ूंगा, बाद में गुस्सा ठंडा हो जाता है, छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसे भी वाकयात हुए कि नहीं छोड़ा। तो ये तो वो अल्फाज है ना जो आप खुलेआम कह रहे थे, वो अब क्या अपने गले पड़ गए। ये तो आप इसकी अंदर की कमजोरी है। बिल्कुल ठीक है, तक साथ दिया, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ, यही हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात विद इन 10 सेकंड और 20 सेकंड कि पाकिस्तान इस वक्त 24 घंटे तैयार है कि अब अगर दुनिया को भी बीच में डाल लिया, हमने आपकी बात भी मान ली, हमने आपको लिटा भी दिया था, लेकिन अब अगर आप जो ना आएंगे ना तो हम नहीं छोड़ेंगे। अब अगर आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। राजा साहब ने भी ज्वाइन किया। राजा साहब, एक तो जरा ये बताइए कि जाहिर है खित्ता है और इस खित्ते में जितने ममालिक हैं वो तमाम के तमाम बड़े अहम मुल्क हैं। भारत इस वक्त एक तो दुनिया के साथ, और दूसरा अगर आप ये देखें कि बड़ा मुल्क उसके साथ जो है वो चाइना है, दूसरा बड़ा मुल्क उसके साथ जो है वो पाकिस्तान है, तीसरा बड़ा मुल्क उसके साथ जो है वो बांग्लादेश है, फिर नेबर में कुछ छोटे मुल्क भी हैं जो इतनी ज्यादा दुनिया में उनकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से पहचान नहीं है, लेकिन बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना तो फिर है ही है। इनके साथ सबके साथ तलकात जो है वो आपके सामने है। स्वाय एक अफगानिस्तान को वो यूज करता है। तो अफगानिस्तान को लेकर, और इस वक्त जो हमारे वजीर खारजा भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इसहाक डार साहब जो है चाइना के दौरे पे हैं, और इतनी बड़ी जंग के बाद इतना अहम दौरा चाइना का ही होना और वहां पे अफगानिस्तान को भी बुलाना, तो क्या मतलब भारत को कोई यहां से और भी मैसेज जाएगा चाइना की तरफ से? और अफगानिस्तान जो थोड़ी बहुत पुड़कदा है, या पंजाबी कह सकते हो पंगे चंगे लेंदा है, कितना चांसेस हैं कि अफगानिस्तान कंटिन्यू करेगा या वो आप रोकेगा ये जो प्रॉक्सी वार वहां से हिंदुस्तान लड़ता है? बहुत शुक्रिया संदेला साहब और अशरफ परवेज साहब, आपको और तमाम हमारे ऑडियंस को सलाम। ये जो इसहाक डार साहब का दौरा है, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई एक आम दौरा है, और लड़ाई के बाद जो दुनिया की सूरत हाल बनी हुई है, और जिस तरीके से लड़ाई के बाद अब चाइना की मार्केट जो है वो दुनिया भर में जिस तरीके से वो बूम करेगी, इन सारी चीज़ों को सामने रख के तो
اب افغانستان کو بھی وہاں پہ بلانا، تو آئی تھنک کہ چائنا جو ہے وہ افغانستان کو کسی نہ کسی طریقے سے اب کنونس کر لے گا، اور پراببلی جو ظاہر ہے سی پیک وغیرہ جو ہیں ان پروجیکٹ میں ہو سکتا ہے ان کی بھی شمولیت جو ہے وہ اس میں رکھ لی جائے، تاکہ یہ تھوڑا سا اونرشپ بھی چیزوں کی جو ہے وہ فیل کریں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے افغانستان کی جو ہے وہ پالیسی بنائیں۔ تو آئی تھنک ایک تو اس لحاظ سے وہ افغانستان کو انگیج رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی بھی انڈیا کی طرف سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو ایک طرح سے وہ دوبارہ جو ہے نا وہ حملے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا اس کی تیاری کر رہے ہیں، ان سارے تھریٹس کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ اور پہلے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر جو انڈیا جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا، مگر اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کی وہ حرکت کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بلیسنگ ہوگی، کہ جس طریقے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پچھلے دنوں پاکستان نے 3 دن صبر کا مظاہرہ کیا اور ان کو پورا موقع دیا کہ جتنے وہ بلنڈر کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ عالمی برادری جو ہے وہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھے، اور انڈیا نے اس پہ پورا موقع دیا۔ جس طرح کی صورتحال ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جب ہم بلیسنگ کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مودی جو ہے وہ انڈیا کا عمران خان ہے۔ جس طریقے سے عمران خان نے پاکستان کو نقصان پہنچایا 3 ساڑھے 3 سالوں میں، بالکل اسی طریقے سے مودی بھی انڈیا کو اس سے بھی بہت آگے لے کے جا چکا ہے، کہ وہاں پہ جو مذہبی نفرت ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، کہ ہندو جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں، اور جو باقی وہاں پہ اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی ممکن تھی اگر مودی جیسا ایک بندہ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس طرف سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس میں انڈیا کے آنے والے دنوں میں ہم بہت سارے جو ہے نا وہ ٹوٹے دیکھیں گے۔ اور جیسے آپ نے یہ بات کی افغانستان کی، بنگلہ دیش کی، پاکستان کی اور چائنا کی، تو دیکھیں یہ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے، مجھے بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، وہ مجھے یاد آ گئی جنرل حمید گل کی۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کی نیوکلیئر طاقت ہی ہے، یا پاکستان نے جس طریقے سے رشیا کو افغانستان میں شکست دی تھی، اس چیز نے چچنیا جیسے اتنے چھوٹے سے ملک کو بھی اتنی طاقت دے دی ہے وہ روس کے سامنے کھڑا ہو۔ ٹھیک ہے، تو ابھی یہی بات ہے کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو ہم سے زیادہ نیپال والے بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ نیپال کا جو ایریا انڈیا نے قبضے میں لیا، وہ کہہ رہے تھے ہمیں بھی یہ اپنا جو ہے نا وہ علاقہ واپس لے کے دے۔ اسی طریقے سے جو سٹیٹس ہیں جو بنگلہ دیش سے اوپر ہیں، وہ بھی اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے یہ مسئلہ جلد حل ہو اور ہم بھی آزادی کا سانس لیں۔ اسی طریقے سے سب سے جو بڑا فیکٹر ہے جس نے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ رول پلے کیا ہے وہ خالستان ہے۔ خالستان کے لوگوں کے یہ بیانات آنا کہ جی کہ جو سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف نہیں لڑیں گے بلکہ وہ اندر سے ہمیں سپورٹ کریں گے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ کشمیر ایک سائڈ پہ ہے، تو اگر یہ دوبارہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو ایک ایج ملے گا کہ جہاں پہ پاکستان دنیا کو یہ بتا سکے گا کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کے کہنے پہ سیز فائر کیا تھا، مگر اب انڈیا نے دوبارہ اس کی وائلیشن کی ہے تو اب ہم نہیں روکیں گے۔ تو یہ ایک گولڈن اپورچونٹی ہوگی سب کے لیے کہ پاکستان آگے جائے، خالستان بھی بنائے، جو باقی جو سٹیٹس ہیں بنگلہ دیش کے اوپر ان کو بھی آزادی دلوائے، نیپال کی بھی اس میں مدد کرے، اور کشمیر تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آٹومیٹکلی ہم لے ہی لیں گے۔ تو it would be a blessing in coming days۔ کشمیر تے ہے ہی ساڈا نا، باقی جڑے ہوئے نا تے کشمیر تے آپ ہی ساڈے نال ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ ہارون صاحب نے بھی جوائن کر لیا۔ ہارون صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ٹھیک ہے؟ شکر ہے سر اللہ کا، الحمدللہ۔